श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2962। भक्त और भगवान जब दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो जो भक्त की पसंद होती है वही भगवान की होती है, जो भगवान की पसंद होती है वही भक्त की। जहाँ भेदभाव होता है वहाँ दिखावा औपचारिकता होती है। इसलिए तो शबरी ने प्रत्येक बेर खाकर संग्रह किए थे, कहीं कोई बेर खराब खट्टा ना हो। तो भक्त की पसंद हुई वही, जो भक्त को पसंद हुई वही वस्तु भगवान की हुई। वाणी 2963। बच्चा जानता है यह मेरी माँ है और वह उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। कभी बाल खींचता है, कभी थप्पड़ भी लगा देता है। माँ उसे अपना जानकर सब सह लेती है। वह जानती है कि अभी यह नादान है, छोटा है। यह जो भी कर रहा है सब अपनेपन को लेकर ही कर रहा है। फिर अपनों से नाराजगी कैसी? उन्हें तो कभी कभार शिक्षा ही दे दी जाती है, जैसे श्री राम जी ने नारद जी को दी थी। वाणी 2964। अभी हमारे संस्कारों में कुछ कमी है, तभी तो भगवान से दूरी बनी हुई है। अभी हम दूर से ही उन्हें पूजा नमस्कार करते हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन से अपना जैसा व्यवहार होने लगेगा। कहीं नियम संयम नहीं होगा, अपितु हर समय उन्हीं का स्मरण होगा, सेवा होगी, जप तप होगा। इस तरह हर समय भगवान की पूजा हो जाएगी। वाणी 2965। जिस समय भक्त भगवान का हो जाता है तब वह उन्हें सीधे पुकारता है, ललकारता है कि लो अब तेरी जैसी इच्छा हो सो कर, मैं तो तेरे द्वारे पड़ा हूँ। जब तक तेरी मर्जी है बनाए रख, और चाहे जब जीवन लीला समाप्त कर दे। जो खो गया है सो देर नहीं तो जैसी तेरी इच्छा। इस तरह की उन्मत्ता आ जाती है, वहाँ द्वैत का नाम नहीं रह जाता। बस भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। भक्त भगवान के लिए अबोध बालक की तरह हो जाता है। वाणी 2966। भगवान श्री राम जी को मालूम था कि मेरे वनवास जाने पर पिता दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। पर भगवान ने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी, ना ही वे उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। जबकि दशरथ जी का प्रेम था ऐसा कि जब तक राम मेरे सामने हैं तभी तक मेरे प्राण रहेंगे। पर श्री राम जी की महानता, बड़प्पन तो देखें। उन्हीं ने गिद्धराज जी की अंत्येष्टि अपने ही हाथों की। धन्य है, धन्य है, धन्य है ऐसी महानता। वाणी 2967। भगवान का जो स्वभाव है कि वे भक्त के लिए अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। वे हनुमान जी महाराज से ही लक्ष्मण जी के सामने ही कहते हैं कि तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। जबकि लक्ष्मण जी को वनवास नहीं मिला था, पर वे तो भगवान के प्रेम में 14 वर्ष बन के दुख सहने को तैयार हुए थे। धन्य है ऐसे त्याग की भावना। वाणी 2968। भगवान श्री राम जी ने जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी उस समय विभीषण की चिंता की थी कि मैंने उसे लंका का राज्य दे दिया है, अब क्या होगा? दुनिया में मेरा अपयश होगा, तो मेरा भक्त मेरे प्रसाद से वंचित रह गया। हाँ, ऐसी ही है भगवान के प्रेम की लीला। देखें, जब भक्त भगवान के लिए सब छोड़ सकता है तो क्या भगवान भी भक्त के लिए निराले नहीं बन सकते? वाणी 2969। जिसे भगवान पर विश्वास हो गया, यह तो उनके लिए सब छोड़ बैठा। फिर वह यह चिंता नहीं करता कि मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे।
दुनिया में मेरी बड़ी बदनामी होगी। वह हो गया सो हो गया, अब डर काहे का। वाणी 2970। संसार में सब अपने अपने मतलब के होते हैं, पर भक्त और भगवान सबके मतलब के होते हैं। वे अपने लिए जरा भी नहीं बचा रखते। उनका यही धर्म होता है, लक्ष्य होता है कि दुनिया का हित हो किसी भी तरह से। दुनिया की खुशी ही उनकी खुशी होती है। जब भगवान की एकमात्र इच्छा भक्त पूरी कर देता है, तो भगवान भी भक्त के अंदर की सभी पारमार्थिक कामनाएं पूरी कर देते हैं, यथा भक्त प्रहलाद और ध्रुव की कामना। वाणी 2971। दशरथ जी नहीं चाहते थे कि भगवान श्री राम जी को मैं एक क्षण को भी छोड़ूं। राम देत नहीं बने गोसाई। पर भगवान श्री राम जी की ही प्रेरणा से वशिष्ठ जी ने उन्हें समझा दिया। तब श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए चले गए। इस तरह भगवान अपने जनों के शिष्य भी बन जाते हैं, बन ही गए। वाणी 2972। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए। वहाँ भी पूर्ण समर्पण का भाव था, विश्वास का भाव था। भगवान को चाहिए भी क्या कि कोई मेरी नीति कहने के अनुसार चले, और क्या लेना देना है उन्हें किसी से। वे तो सबके सेवक भी बन जाते हैं और बने ही हैं। दुनिया का कामकाज कौन चला रहा है? वे ही तो चला रहे हैं, एकदम सुचारू रूप से। हाँ, वे नहीं चाहते कि मेरे भक्त को मेरे रहते किसी भी तरह की चिंता या कमी हो। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।